नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं पीएम मोदी की। ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं मोदी जी। ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय पीएम मोदी जी, आपने सही सुना। दुनिया के सबसे अमीर सुल्तान से मिलने जा रहे हैं पीएम मोदी। हाजी हसनल बोल्किया की संपत्ति इतनी, दुनिया सुनकर चौंक जाएगी। इतनी संपत्ति वाले हैं सुल्तान हसनल बोल्किया। पीएम मोदी जी 3 सितंबर को मिलने जा रहे हैं। रवानगी हो चुकी है। 3 सितंबर को रवानगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 सितंबर को ईस्ट इंडिया देश ब्रुनेई के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। ये दौरा किसी भी भारतीय पीएम का पहला ब्रुनेई दौरा होने वाला है। इससे पहले कोई भारतीय पीएम ब्रुनेई के दौरे पर नहीं गया है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को 40 साल पूरे हो चुके हैं। 40 सालों में पहली बार कोई भारतीय पीएम ब्रुनेई की धरती पर जा रहा है। पीएम मोदी को आने का मिला न्योता। ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन बोल्किया ने पीएम मोदी को उनके देश आने का निमंत्रण दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की 2 दिवसीय दौरे पर 3 सितंबर 4 सितंबर को, इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझौते क्या होंगे? भारत के विदेश मंत्रालय ने बीते शुक्रवार को कहा था कि ब्रुनेई भारत की एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक के विजन के लिहाज से एक खास साझेदार है। ब्रुनेई के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें सेमीकंडक्टर क्षेत्र को लेकर विस्तार से चर्चा शामिल भी है। इसी के साथ साथ भारत यहाँ से हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट कर रहा है, तो वहीं नेचुरल गैस की आपूर्ति भी करने पर चर्चा होगी। वहीं आगे व्यापारिक समझौते। द्विपक्षीय व्यापार निवेश की बात करें तो भारत में ब्रुनेई के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में $270 मिलियन का इन्वेस्ट किया गया है। नेचुरल गैस की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे और आगे बढ़ाने के बारे में विचार किया जा सकता है। म्यांमार पर बात होगी पीएम मोदी से। न केवल सेमीकंडक्टर प्राकृतिक गैस, बल्कि दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्वास्थ्य और म्यांमार की स्थिति पर भी बातचीत हो सकती है। इतना ही नहीं, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्र में स्थिरता बढ़ाने पर बातचीत होगी। बता दें कि भारत दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ पार्टनरशिप को और मजबूत करने में लगा हुआ है। चीन का काउंटर करने की कोशिश की जा रही है ब्रुनेई के साथ मिलकर। भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ साझेदारी कर इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करना चाहता है। और ब्रुनेई एक समुद्र सीमा वाला देश है। इसकी उत्तरी सीमा दक्षिण चीन से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई में जिनसे मिलने जा रहे हैं वह कोई और आम इंसान नहीं है, बल्कि आलीशान जिंदगी जीने वाला एक सुल्तान बोल के आप ब्रुनेई के 29वें सुल्तान हैं। यही नहीं, 1984 में अंग्रेजों के जाने के बाद से वह देश के प्रधानमंत्री पद पर भी संभाल रहे हैं 1984 से लगातार। अंग्रेजों के बाद एलिजाबेथ द्वितीय के बोल्किया सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले राजा हैं। एलिजाबेथ द्वितीय के बाद बोल्किया सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले राजा हैं। 2017 में उन्होंने देश में 50 साल तक राज करने पर गोल्डन जुबली की भी मनाई है। ब्रुनेई एक छोटा सा देश है, लेकिन देश में रहने वाले सुल्तान सबसे शक्तिशाली शख्सियत होने के साथ साथ सबसे अमीर राजाओं में से गिने जाते हैं। कहा जाता है कि 1980 तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। फोर्ब्स की मुताबिक बोल्किया की दौलत 2008 में 1.4 लाख करोड़ रुपये थी। देश का राजा बनने के बाद उन्होंने 50 अरब रुपये का महल बनवाया था, जिसका नाम इस्ताना नुमान था। ब्रुनेई की मुद्रा क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ब्रुनेई की राजधानी क्या है और ब्रुनेई की संसद का नाम क्या है, ये तीनों सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दौलत का पहाड़ है ब्रुनेई के पास क्या? कहा जाता है कि ब्रुनेई के राजा के पास जितनी दौलत है, उतनी ही तमाम सरकारी सुविधाएं भी उन्हें मिलती हैं, जिसका उन्हें टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। जानकर हैरानी होगी कि ब्रुनेई एक छोटा सा देश है, इसकी संख्या मात्र 4,82,000 है, लेकिन राजा के महल के अंदर जाने का अधिकार कुछ चुनिंदा लोगों को ही होता है। ये एक खास बात है। चैनल और पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।